चलो स्टार्ट करें आज का क्लास। ये लेक्चर बहुत खास होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि इस पे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, ये आपका बेस होगा ये चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो एक बात बताओ, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, ये ए और ये मेरा पार्टनर है। हम दोनों पार्टनर सी को बिजनेस में क्यों एडमिशन दे? बताओ। मैं पार्टनर हूं, मेरा दोस्त पार्टनर है, मैं तीसरे को एज ए पार्टनर क्यों दूं? क्योंकि पार्टनरशिप में अगर हम नया पार्टनर को ला रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग का। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई पार्टनर को बिजनेस में लाएंगे तो प्रॉफिट तो शेयर करने पड़ेंगे ना। प्रॉफिट शेयर, तुम बोलोगे तो क्या हुआ भैया, वो तो कैपिटल भी लेकर आ रहा है। अरे कैपिटल जो लेकर आ रहा है वो तो अपने लिए लेकर आ रहा है ना, तुम लोग के लिए तो लेकर नहीं यार, फर्म के लिए ला रहा है ताकि फर्म ग्रो करे, एक्सटेंड करे। बट अल्टीमेटली ला किसके लिए रहा है? अपने लिए ना, ताकि कैपिटल जब वो रिटर्न ले तो वो पैसा लेकर जाए जो पैसा उसने लगाया होगा, दैट इज कैपिटल। और एक स्टोरी भी मैं बताना चाहूंगा। ऐसा मानकर चलो कि हम दोनों ऐसे दोस्त हैं, मतलब ए और बी, हम दोनों तो दोस्त हैं ही, बट ए और बी ऐसे दो दोस्त हैं, बहुत साल पहले बचपन के दोस्त हैं। ये ए है और ये बी है। ये ए है और ये बी है। हम दोनों के दिमाग में एक ख्याल आया कि हमको बिजनेस करना है। ए को बी को ख्याल आया कि चलो बिजनेस करते हैं, बट हमको पैसे चाहिए थे, हमको पार्टनर्स चाहिए थे, कोई चाहिए था जो हमको आकर हमारे पार्टनरशिप में आकर हमको हेल्प करे फाइनेंशियली और बिजनेस को रन करने में हेल्प करे। क्योंकि हम लोग जितने कैपिटल लगा रहे वो तो ठीक थे, थोड़े और जरूरत थे, कोई तीसरे पार्टनर के भी तलाश में थे। तो हम सी के पास गए, ये बहुत साल पहले का बात कर रहा हूं। सी के पास गए, मान लो ये सी जो है ये शार्क टैंक का कोई एक शार्क है। बोले कि आओ भाई शार्क, हमारे पार्टनरशिप में एक पार्टनर बन जाओ। तो सी बोलता है कि आपका जो बिजनेस है वो ये आपका जमीन है, मान लो ये जमीन है, ऐसे लिख देता हूं मैं, जमीन। ये जमीन के नीचे गिरा हुआ है, मतलब जमीन के भी लेवल का नहीं है, बहुत घटिया बिजनेस है, बेकार बिजनेस है, हमको इन्वेस्ट नहीं करना। तो सोचो तुम दोनों को कितना बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तुम दोनों ने यहां से जमीन, मतलब यहां से बिजनेस को उठाकर यहां तक लेकर गया, तुम दोनों अपने मेहनत से, और इतना मेहनत करने में तुमको 10 साल लग गए। आज ये बिफोर 10 ईयर्स और ये आफ्टर 10 ईयर्स। दस साल पहले तुम्हारे बिजनेस को कोई पूछ नहीं रहा था, आज 10 साल के बाद तुम्हारे बिजनेस को पूछ रहे हैं, है ना? तो अभी जो है ये शार्क टैंक का कोई शार्क तुम्हारा पार्टनर होना चाहता है। तो तुम एक बात बताओ, अब तो तुम बेहतर पोजीशन में हो, अब क्यों उसको पार्टनर लोगे? पहले तो जब जरूरत था तब उसने पार्टनर नहीं बना। अब तो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा बिजनेस गुड प्रॉफिटेबल है, अच्छा बिजनेस है, तो वो क्यों एडमिशन ले रहा है? तो सुनो, इसके पीछे 2 कारण है। हो सकता है ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तुमको एक्सपैंड करना है, इसके लिए तुम नए पार्टनर ले रहे हो, या व्हाटसोएवर रीजन तुमको एक पार्टनर लेना है तो सी को पार्टनर ले रहे हो। बट यही सी यहां पर मतलब बीइंग ए पार्टनर के लिए रेडी नहीं था, पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं था, बट यहां पर पार्टनर बनने के लिए तैयार है। तो तुम एक बात बताओ, तुमने जो बिजनेस को यहां से लेकर यहां तक पहुंचाया है, यहां से लेकर यहां तक पहुंचाया है, क्या उसमें तुम्हारा खून
पनीर नहीं रे, पसीना, खून पसीना सब लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है। वो यहां पर तो एडमिशन लिया नहीं, सीधे यहां पर आ रहा है और बोल रहा है मैं तुमको कैपिटल देता हूं, मैं तुमको कैपिटल देता हूं, तुम हमको पार्टनर बना लो। तो एक बात बताओ, कभी भी एक एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आएगा। मान लो ये रोड है, ठीक है ना, ये हाईवे है। यहां पर पहले हाईवे नहीं था, पहले तो गांव था और यहां पर जमीन था, मतलब तुम्हारा घर था। ये तुम्हारा घर है ना। ये घर को कोई खरीद नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि पहले घर के आसपास के लोकेशंस ठीक नहीं थे। बट आज हाईवे बन गया, घर के आजू बाजू बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, तो क्या वो घर का प्राइस उतना ही रहेगा जितना पहले था? क्या वो घर कभी भी फेयर वैल्यू पे बिकेगा क्या? मैं एक बात पूछ रहा हूं, वो कभी फेयर वैल्यू पे नहीं बिकेगा, वो हमेशा किस पे बिकेगा? प्रीमियम वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब उसको कोई नहीं पूछ रहा था, कोई खरीद नहीं रहा था, बट आज सब कोई पूछ रहे हैं, तो आज उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। समझो, आज उसका क्या ज्यादा है? बहुत डिमांड ज्यादा है। तो वो ऐसे ही थोड़ी ना कैपिटल लेकर छोड़ेगा। क्या लेगा? साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लेगा। इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि ये ए है और ये बी है, ये दोनों का एक फर्म है। ये दोनों का क्या है? फर्म है। सी अभी एज ए पार्टनर यहां पर अगर एडमिशन करता है, तो क्या उसे कैपिटल के साथ कुछ और भी देना पड़ेगा? जाहिर सा बात है देना पड़ेगा। क्यों नहीं देगा? कैपिटल तो वो सिर्फ उस खुद के लिए दे रहा है, मतलब वो फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, बाद में फर्म उसको उसके कैपिटल के अकॉर्डिंगली रिटर्न देगा। कैपिटल जरूरत पड़ने पे कैपिटल भी रिटर्न करेगा। रिटायरमेंट के टाइम में कैपिटल को भी रिटर्न दिया जाएगा जितना उसने इन्वेस्ट किया था। तो सर कैपिटल के साथ कुछ और भी देगा? जी हाँ देगा। उसके पीछे दो रीजन है। क्यों? क्योंकि एक तो बिजनेस जब कुछ नहीं था तब तो कोई नहीं खरीदा, और आज बिजनेस हो गया तो आज सब एडमिशन करने के लिए खोज रहे हैं। तो ये जो मेहनत है पार्टनर्स का, ये जो मेहनत है पार्टनर ए और बी का, ये पार्टनर सी पार्टनर ए और बी को देगा, कुछ देगा। क्या देगा? बात करते हैं। और एक रीजन क्या है? पहले ए था, पहले बी था, और उनके जो रेशियो थे वो 3:2 थे। फॉर एन एग्जाम्पल, आज अगर न्यू पार्टनर सी एडमिशन ले रहा है तो क्या उसके 3:2 रहेंगे? नहीं, कुछ और भी आएगा। इसका मतलब ए और बी क्या कर रहे हैं? अपने सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किस चीज का? सैक्रिफाइस द प्रॉफिट्स। मतलब वो पार्टनर अपने प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं न्यू पार्टनर आने के कारण। नया बच्चा घर में आने के कारण जो एग्जिस्टिंग बच्चे जितने खा रहे थे उनको कुछ थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा, क्योंकि नया बच्चा भी खा रहा है ना। तो ये सैक्रिफाइस हो रहा है। उसके लिए न्यू पार्टनर को कैपिटल के साथ एक चीज और लाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं गुडविल। जिसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। जिसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। इसका मतलब सर न्यू पार्टनर जो है, इसका मतलब न्यू पार्टनर जो है, रुक जाओ बेटा, इसका मतलब न्यू पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर अपने साथ दो चीज लेकर आएगा। न्यू पार्टनर अपने साथ दो चीज लेकर आएगा। एक लाएगा कैपिटल, जो वो फर्म को दे रहा है, फर्म उसको वापस लौटा देगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, आफ्टर सम ऑफ द एडजस्टमेंट, तो लौटाएगा उसको। बट दूसरा चीज जो दे रहा है, जो कि गुडविल है, तो समझो ये जो गुडविल है, ये गुडविल न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को देने वाया फर्म। इसका मतलब क्या है? ये जो न्यू पार्टनर है सी, ये ओल्ड पार्टनर्स को देंगे, ए को बी को क्या देंगे? गुडविल देंगे। बट ये देंगे तो ए और बी को ही, बट प्रोसीजर ऐसा नहीं है। प्रोसीजर क्या है कि सी जो है वो फर्म को देगा, फर्म इन दोनों को देंगे। समझ में आया? मान लो ए जो है, सी जो है कुछ कैश दे रहा है फर्म को,
फर्म बोलेगा कैश को हमारे पास रहने दो, ए और बी के कैपिटल को बढ़ा देते हैं। अल्टीमेटली वो भी तो जब रिटर्न होते टाइम लेकर जाएंगे। मान लो ए ने कैपिटल दिया था 20,000, बट गुडविल उसका मिला 5, तो 5 दिए नहीं, बट उसका कैपिटल को 25 कर दिए। तो अब रिटर्न जब उसको करेंगे 20 करेंगे कि 25 करेंगे। तो कैश को बिजनेस से बाहर नहीं लेकर जाओ, कैश को बिजनेस में ही रहने दो। बट न्यू पार्टनर जो है, जो गुडविल लाएगा, वो किसको देगा? फर्म को। और फर्म क्या करेगा? ए और बी का कैपिटल वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ए और बी का कैपिटल वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि ये जो न्यू पार्टनर है, ये जो सी है, सी फर्म को कुछ देगा, बट फर्म को तो 2 चीज दे रहा है ना। एक दे रहा है तुम्हारा कैपिटल, दूसरा दे रहा है गुडविल। और फर्म गुडविल का जो भी वैल्यू है, मतलब गुडविल जितना दे रहा है, जितना उसका प्राइस है, वो ओल्ड पार्टनर्स ए को बी को कैपिटल अप्रिसिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनो, कैपिटल अप्रिसिएशन, और यू कैन से इंक्रीज इन कैपिटल। अब कैपिटल जो होता है वो क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये कैश के माध्यम से आ रहा है, कैश या बैंक कुछ भी बोलो। गुडविल भी कैश के माध्यम से आ सकता है, बैंक के माध्यम, मतलब कैश भी आ सकता है, विदाउट कैश भी आ सकता है ना। तो कैश, गुडविल इन कैश, गुडविल इन काइंड, इसके ऊपर क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे। इतना फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जाता है, सिलेबस में तो है ही नहीं इन काइंड वाला गुडविल, बट फिर भी हम देखेंगे। तो बैंक में क्या आ रहा है? बैंक मतलब फर्म में क्या आ रहा है? फर्म में आ रहा है पैसा, मतलब बैंक आ रहा है। बैंक में 2 चीज का पैसा आ रहा है, एक कैपिटल का और एक गुडविल का, है ना। और वापस में ये गुडविल ए को बढ़ाया जा रहा है और बी के कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है। आई होप ये समझ में आया होगा तुम लोग को कि न्यू पार्टनर जो है वो जब भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेगा, वो 2 चीजें लाएगा ही लाएगा। वन इज कैपिटल, अनदर वन इज गुडविल। क्या लाएगा? एक कैपिटल लाएगा और दूसरा गुडविल लाएगा ही लाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? पक्का? तो इसका जो ट्रीटमेंट है ना, बड़ा कमाल का है। सबसे पहले ट्रीटमेंट मतलब जर्नल, है ना। मैं अभी बेसिक्स लिखा रहा हूं, इसको लिखो नहीं, मैं इसको मिटा दूंगा, बट सुनो समझो, बड़े अच्छे से फ्रेम करवा के मैं तुमको दूंगा, तुम उसको नोट करना, ठीक है। और क्लास खत्म होते साथ ही नोट करना, ऐसा नहीं कि बाद में सोते खाते पीते फोन में बात करते करते लिख रहे हो, नहीं। सबसे पहले बैंक में क्या आया? पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये जो पैसा है, तुम्हें एक बात बताओ, इसमें कैपिटल भी है और गुडविल भी है। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे, किसका आया? एक तो न्यू पार्टनर का है, अज्यूम इट टू बी सी, अज्यूम इट टू बी सी, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, सीज कैपिटल, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। और उसका अमाउंट क्या? 2 जो है लिखेंगे इसको प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। इज दैट क्लियर? अब एक बात बताओ, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको ट्रांसफर कहां करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करके। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये हो गया हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर है, टू बीस कैपिटल, ठीक है। ओके, तो बोलोगे भैया ये तो एक अमाउंट है, हाँ, बट यही अमाउंट को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इसके लिए तो अभी लास्ट क्लास करवाया गया था, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है यहां तक? सुनो, तो ये जो है, ये है तुम्हारा मेन बेस जर्नल एंट्रीज। ऊपर जो हमने क्वेश्चन देखा था ना कि फ्रेम जर्नल, पास जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो यही नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है। बट ये तो तभी होगा जब बैंक में पैसा आ रहा है। अगर
न्यू पार्टनर बोलेगा देखो भाई अभी तो हमारे पास पैसा है नहीं, बट हमको एडमिशन कराओ, मेरे पास जब प्रॉफिट आएगा तब मैं दे दूंगा, प्रॉफिट से काट कर दे दूंगा। तब तो बैंक में पैसा आ ही नहीं रहा, मतलब आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगा? इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इन सबको ना बहुत अच्छे तरीके से एक बार फ्रेम करवा दूं तो तुम लोग को आसानी होगा, ठीक है ना? रुको, सबसे पहले जर्नल एंट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर का जो कैपिटल है उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? उसका जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, है ना? जो भी होगा न्यू पार्टनर का, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और ये अमाउंट और ये अमाउंट, ठीक है? यहां तक हमारे होते ओवर। अब मैं बात करता हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या बात कर रहा हूं मैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बड़े ध्यान से सुनना और समझना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल बेसिकली 3 केस में लाया जा सकता है। गुडविल बेसिकली 3 केस में लाया जा सकता है, ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश, पेड प्राइवेटली। बॉट इन कैश, नॉट बॉट इन कैश, पेड प्राइवेटली। एक बात बताओ, ये पेड प्राइवेटली वाला चीज तो बेकार ही दिया गया है, इसका सच उतना कुछ इंपैक्ट होता नहीं है। पेड प्राइवेटली में क्या होता है? प्राइवेटली पे कर दी तो पार्टनर के कैपिटल, किसको प्राइवेटली पे किया? पार्टनर्स को। बट इसका ना क्वेश्चंस कुछ भी एग्जाम्स में नहीं आते हैं बेसिकली, ठीक है ना? तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट है, अलग है। जब क्वेश्चंस आएगा हम उस पर डील करेंगे कि क्या कैसे। बट बेसिकली मैं अभी तुम लोग को 2 ट्रीटमेंट बता रहा हूं, दैट पेड इन कैश और एक है नॉट पेड इन कैश, ठीक है ना? एक गुडविल बॉट इन कैश और एक गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन कैश। इसका ट्रीटमेंट, अगर ब्रॉट इन कैश वाला, कैश तो आ रहा है ना? तो जर्नल एंट्री हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर हो जाएगा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सही, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इज दैट क्लियर? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनफैक्ट, जो मैंने लिखवा दिया, ठीक है ना? चलो अब इसके ऊपर बात करते हैं, नॉट ब्रॉट इन कैश। तो अगर कोई नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है और बोल रहा है भाई देखो मेरे पास तो गुडविल का अभी पैसा है नहीं, बट अगर बिजनेस कभी, फर्म कभी फ्यूचर में प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है तो उसके प्रॉफिट से जो पैसा आएगा उसको गुडविल में एडजस्टमेंट कर लेंगे, ऐसा भी चलेगा। बट वो अकाउंट को क्या बोलते हैं अगर प्रॉफिट्स को एडजस्ट करते हैं? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में बताया गया है। सही कहा तुम सबने, करेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा? बड़े ध्यान से देखो, एंट्री हो जाएगा हमारा न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स current account to old partners कैपिटल अकाउंट, और 2 पार्टनर है तो दूसरा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? और यही दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों सेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना?
सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये था हमारा गुडविल ट्रीटमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मानकर चलो। ये नहीं हुआ ना, गुडविल का आधा चीज तो वहीं पर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सुनो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर वो क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ऊपर में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए थे उसमें कुछ कुछ था ना ऐसा, जैसे ये 5, 6, 7, हाँ ये 5 में तो ये पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये खुद पास करोगे, मेरे को नेक्स्ट क्लास मेरे को फोटो क्लिक करके ऐप में अपलोड करोगे। ठीक है, इसमें भी, या फिर मेरे को मैसेज करोगे, व्हाट्सएप में नंबर है उसमें मैसेज करोगे, और सीधा सा बात है, ये सब खुद थोड़े थोड़े करोगे तो जाकर ही ज़्यादा समझ में आएगा। 100% टीचर कभी नहीं पढ़ा सकता, 99 पढ़ाता है, 1% तुम्हारा खुद का मेहनत होता है, बट वो 1% ही तुम्हारा क्या बोलते हैं नॉलेज डेवलपमेंट होता है। मेरा मानना ऐसा है कि टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, नॉलेज बिल्डिंग खुद अपना सेल्फ स्टडी होता है ना। चलो लेट्स अंडरस्टैंड वंस अगेन। नया पार्टनर जब भी आएगा दो चीज लेकर आएगा, क्या क्या, एक कैपिटल, दूसरा गुडविल। जो कैपिटल लेकर आएगा उसका जर्नल एंट्री होगा बैंक टू कैश। क्या होगा, बैंक टू कैश। ठीक है, जो कैपिटल लाएगा उसका एंट्री क्या होगा, बैंक टू कैश। बट गुडविल लाने के दो तरीके हैं, एक कैश में लाया जा सकता है और एक नॉट इन कैश में लाया जा सकता है। अगर कैश में लाया गया है तो एंट्री क्या हो जाएंगे हमारे, एंट्री हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज और बीज, जो भी ओल्ड पार्टनर होंगे। और यहां पर अगर नॉट इन कैश है तो ये पहला एंट्री कैसे ही होगा, जो बैंक में पैसा ही नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, बस यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल के जगह पर करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर, पक्का। चलो एक बार ना पॉज करके इसको लिख ही लो, अभी के अभी लिख लो और आने टाइम तक वेट मत करो, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो मैं तुम सबके लिए एक क्वेश्चन निकाल रखा हूं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसका मतलब क्या है, ओल्ड रेशियो है। C is admitted as new partner. A surrender 1/5 of his share of बोले तो सॉल्व किया गया है लास्ट क्लास। ऑफ मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो सैक्रिफाइसिंग है, सैक्रिफाइस को ओल्ड रेशियो से माइनस करेंगे, न्यू रेशियो आएगा। एंड B 2/5 of his share. वेरी गुड। फॉर पर्पज ऑफ C's एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। एक चीज और बता, ये फर्म है, ये पूरे फर्म का जो गुडविल है, जो इज्जत है, औकात है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, वो 75,000 का है। तो न्यू पार्टनर पूरा का पूरा 75,000 लाएगा कि वो उसका खुद का जितना हिस्सा बन रहा है उतना लाएगा। तो कभी भी गुडविल जो देगा ना, वो कभी भी गुडविल ऑफ द फर्म नहीं देगा। वो बड़े ध्यान से सुनना, कभी भी वो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं देगा। अरे यार क्या हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं देगा। 1 सेकेंड, हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं देगा। वो क्या हमेशा देगा, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। इज दैट क्लियर, ओके। तो ये जो 75,000 है उसमें से उसका न्यू रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका निकल जाएगा क्या, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, C brings his share of goodwill in cash, कैश दिया है, तो बताओ क्या होगा, ये पहला कि दूसरा, पहला वाला सर। तो एंट्री क्या याद कर लो, तब पूछूंगा। दो एंट्री, एक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल, और कैश में ला रहा है तो क्या, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ए बी दोनों है तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, चलो उसके बाद C brings goodwill in cash which is retained in the firm's book, जो फॉर्म्स बुक में रखा गया। इज दैट क्लियर, बढ़िया बात है। जर्नलाइज द एबव ट्रांजेक्शंस। एबव ट्रांजेक्शंस को जर्नलाइज तो करेंगे, सबसे पहले रेशियो करेंगे, सबसे पहले रेशियो को सॉल्व करेंगे। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं सोल्यूशन। एक बार बताओ ओल्ड रेशियो क्या है, क्वेश्चन में दिया ओल्ड रेशियो क्या है, जाहिर सा बात है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है,
ए सरेंडर कर रहा है कितना, 1/5 ऑफ हिज शेयर। 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब हम अभी जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ए का सबसे पहले 3/5 इंटू ऑफ हिज शेयर, मतलब ऑफ कितना दिया है, 1/5 दिया है, तो ये हो जाएगा ऊपर, ये तो अभी अभी हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास साइड में। और बी का 2/5, और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा भाई, कर लो 2/5, तो ये है तुम्हारा 2/5 ये आई थिंक सो, हाँ 2/5 ही, तो ये हो जाएगा हमारा 3/25 और ये हो जाएगा 4/25। तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो 3:4 है, तो बोलोगे भैया 3:4 मतलब ये तो आगे जाकर 3/3+4 हो जाएगा, मतलब 3/7 4/7। देखो इसका ना एक लॉजिक है, ये लॉजिक में धीरे धीरे क्लास के आगे बढ़ते साथ समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ ले तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगा, अभी खामा का कंफ्यूज हो जाओगे। ये बेसिकली 25 ना टोटल गुडविल को रिप्रेजेंट करता है और ये 3/7 रिप्रेजेंट करता है न्यू पार्टनर शेयर। तो नहीं समझ में आ रहा है तो रहने दो, मैं आगे बढ़ते साथ समझा दूंगा। चलो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, अब न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो में ए का जो है, ए का रेशियो क्या है 3/5, बट वो सैक्रिफाइस कितना कर, इसको नहीं पकड़ना, ये तो सिर्फ और गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। चलो तो ये 3/25, ये क्या है हमारा 3/25, 3/25, तो ये इंटू 5 ओके, तो ये 5×3 = 15 - 3/25, ये आ रहा है हमारा 12/25। ठीक है, अब बी का बात करें तो ये 2/5 - 4/25, अरे ये 25 है भाई साहब, तो ये इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 - 4/25, 6/25। एक बात बताओ, ए ने जो सैक्रिफाइस किया, बी ने जो सैक्रिफाइस किया, वही तो मिलेगा सी को। तो सी को कितना मिल रहा है हमारा 3/25 प्लस 4/25, तो ये हो जाएगा हमारा 7/25। सो अगर हम न्यू रेशियो के बारे में बात करें तो इट इज 12:6:7, करेक्ट आ रहा है, 12 + 6 + 7 25 आ रहा है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ओके। कितना लेकर आ रहा है वो गुडविल, देखते हैं कि गुडविल कितना लेकर आ रहा है। चल गुडविल लेकर आ रहा है, वो गुडविल लेकर आ रहा है, टोटल दिया 75,000, उसका शेयर कितना है, ये तो न्यू रेशियो है, ये A/B/C है, तो C तो न्यू पार्टनर है, तो C का शेयर कितना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम C's शेयर ऑफ गुडविल, मतलब ये निकाल रहे हैं, कैसे आएगा, C's शेयर ऑफ गुडविल is equals to total goodwill into C's share। तो टोटल गुडविल कितना है बेटा 75,000, और उसका शेयर कितना है, देखो अभी तो निकाले 7/25, तो ये 7/25, तो ये 75,000 इंटू 7/25, यह आ रहा है हमारा 21,000, मतलब यही 21,000 वो ए को और बी को दे रहा है। ठीक है, और इसी को ही हम आगे जाकर किस में डिवाइड करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बोलो भैया इतना सारा चीज हम याद कैसे रखेंगे, ये याद रखोगे प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ना उतना याद होते जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये देखो 3:4 है ना, तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, 3:4 में, मतलब 21,000 इंटू 3/7 ये आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है हमारा 21,000 इंटू 4/7, तो इसका आ रहा है 21,000 इंटू 3/7, तो ये आ रहा है हमारा 9,000, और ये आ रहा है हमारा 12,000। तो ये ए को मिल रहा है और ये बी को मिल रहा है ना, ए को मिल रहा है और ये बी को मिल रहा है। चले आगे, अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे,
जर्नल ट्रीटमेंट। क्या? जर्नल ट्रीटमेंट। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज हमेशा फॉर्मेट में ही कीजिएगा, कभी भी उसको रफली नहीं कीजिए, ठीक है ना। बच्चे अक्सर कर देते हैं और उस पर भी हमारे टीचर्स का ही गलती होता है, क्योंकि हम करते हैं तो हमको देखकर वो लोग करते हैं, है ना। अगर हम ही कभी नहीं करें तो वो भी कभी नहीं करेंगे। बट मैं सच बताऊं, सबसे ज़्यादा तो फॉर्मेट में सॉल्व नहीं कराने का आदत मेरा ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मेट में अभी हर वक्त सॉल्व करूँ। तो ये पर्टिकुलर्स है ना, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले जो कैपिटल लाए, कैपिटल कितना लाए? कैपिटल तो बोल ही नहीं रहा, कैपिटल कितना बताया नहीं। ठीक है, हम सिर्फ गुडविल का करेंगे। अगर कैपिटल होता तो एंट्री क्या होता? कैपिटल अगर होता तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल होता, और जितना अमाउंट लाया है वो उतना अमाउंट इधर होता। और नरेशन भी लिखना पड़ता, बीइंग, है ना, नरेशन तो लिखना पड़ेगा। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय सी। ठीक है, अब चलते गुडविल के एंट्री पे। गुडविल का एंट्री क्या था? वेरी गुड, ये हो जाएगा हमारा बैंक। बैंक लिखो कि कैश लिखो चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो तुम बोलो भाई 75,000, नहीं 75,000 कैसे होगा बताओ? 75,000 तो पूरा गुडविल ऑफ द फर्म का है। वो कितना ला रहा है? वो ला रहा है 21,000। तो यहां पर कितना होगा? 21,000। इज दैट क्लियर? बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय सी। ठीक है, लेट्स कम टू थर्ड बिट। थर्ड बिट में क्या है? थर्ड बिट इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू क्या? बीस कैपिटल। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 21,000, और यही 21,000 को इन दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ये तो हमने ऊपर वर्किंग नोट में कर ही दिया 21,000 को ए बी में। तो एक का 9, एक का 12, है ना, एक का 9,000 और एक का 12,000। ठीक है, बीइंग गुडविल कैपिटलाइज्ड ऑन ओल्ड पार्टनर्स। कैपिटलाइज कर दिया गया गुडविल को। ठीक है, इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया आज का क्लास? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास, इट्स एन रिक्वेस्ट है कि आप सब कोई नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले पीएसआर, गुडविल और उसके क्वेश्चंस, पीएसआर के क्वेश्चंस, मतलब तीनों लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, तभी जाकर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत बढ़िया है, मतलब ब्यूटीफुल टॉपिक है, वो है हमारा रिवैल्यूएशन हो पाएगा। इज दैट क्लियर? सो आई होप आप सब कोई नेक्स्ट क्लास रिवाइज करके आएंगे। एक बार रिवैल्यूएशन खत्म हो गया और उसके बाद कैपिटल अकाउंट हो गया, रिजर्व, ये तीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो रिवैल्यूएशन के लिए मेरे को शायद एक क्लास लगेंगे और बाकी दो तो मैं दोनों एक साथ सॉल्व बता दूंगा। उसके बाद हमारे क्वेश्चन से अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, मतलब जितना इसको डिटेल में समझेंगे उतना बेहतर होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो, इसी के साथ आज का लेक्चर बंद करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास, 4th लेक्चर रिवैल्यूएशन में। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।